और फिर से आप सबको जय मसीह की। दोस्तों आज एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं कि एक बार फिर से उसने हमें ऐसा हमारे जीवन में मौका दिया कि मैं आपके साथ में परमेश्वर के साथ के वचन से कुछ बातचीत कर सकूं। इसीलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहते हैं। दोस्तों आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों हम आपसे भी माफ़ी चाहते हैं क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो बना के नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि मैं सेवकाई काम कर रहा हूँ। अपने सेवकाई में थोड़ा बिजी हो जाता हूँ और उसके बाद में जब भी कुछ हल्का टाइम मिलता है तो आसपास में कुछ आजकल शादियाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर और गाना डीजे बजते रहते हैं, तो बहुत नॉइस आती है। तो मैं अच्छा से आपके लिए मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा रेगुलर आपके लिए मैं परमेश्वर के वचन का लाता रहूँगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में हम सीखेंगे खोए हुए सिक्के का दृष्टांत, यानी खोए हुए सिक्के का जो प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है उनका मेन अर्थ क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमें इस उदाहरण के द्वारा क्या सिखाना चाहता है, उसी के बारे में आज थोड़ा आप के साथ में मैं चर्चा करना चाहूँगा इस वचन के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 8 से 10 वचन में हमें ये मिलता है खोए हुए सिक्के का दृष्टांत। दोस्तों हम चलिए हम वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बाइबल पढ़ेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और घर जहार बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। दोस्तों यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक सिक्के का उदाहरण दिया है। दोस्तों इस उदाहरण का जो मेन निचोड़ है, जो मेन पॉइंट है, वो है जिस प्रकार उनका सिक्का खोया है और एक पापी जब मन फिराता है तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद मनाया जाता है। अगर जो कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, उस गलत काम को छोड़ करके पाप से फिर करके प्रभु यीशु में विश्वास करता है, उन पर चलता है, तो स्वर्ग में भी बहुत बड़ा आनंद मनाया जाता है। इसका मेन पॉइंट है मेरे दोस्तों। अभी यहाँ पर सीखते हैं, स्थिति को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जिस समाज में रहते थे वहाँ के लोग कैसे थे, उसी अनुसार को देख करके प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी उदाहरण देते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्थिति क्या देखते हैं, स्थिति यहाँ पर ऐसा है, जो इससे ऊपर में प्रभु यीशु मसीह भेड़ का दृष्टांत को बताया है, जस्ट उसके बाद में ये खोए हुए सिक्के को उदाहरण दिया है। दोस्तों यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सदूकी और फरीसियों और पापियों से घिरा हुआ है। मेरे दोस्तों यहाँ पर सदूकी और फरीसी जो लोग थे वो अपने आप को धर्मी समझते थे कि वो पापी नहीं है, वो बहुत धर्मी है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है और सब कुछ करता है, तो वो अपने आप को धर्मी समझते थे। दोस्तों यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ के में जो भी नीचे लोग थे, जो भी पापी कैटेगरी के लोग थे, जो लोग पाप करते थे, जो गलत व्यवहार करते थे, उनके साथ में उन लोग उठना बैठना, प्रभु यीशु मसीह बातचीत करते थे, खाना पीना खाते थे, पानी भी पीते थे। तो ये सदूकी जो फरीसी सदूकी जो लोग थे, इन लोग जो था धार्मिक और नैतिक रूप से भी उन पापियों से दूर रहते थे, किसी भी प्रकार का संबंध उन पापियों से नहीं रखते थे, और प्रभु यीशु मसीह उन पापियों के साथ में बातचीत करते थे और खाना भी पानी भी पीते थे। तो सदूकी लोग सोचते थे, सदूकी फरीसी जो भी थे वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, सब पापी और सदूकी फरीसी लोग भी वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए आए हुए थे। तो ये सदूकी और फरीसी लोग सोचते थे, अगर जो प्रभु यीशु मसीह सच में परमेश्वर का जन है, तो इन पापियों से इनका कोई नाता, कोई संपर्क मेरी तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन लोग जो सदूकी फरीसी लोग थे, उन लोग पापियों के साथ में कोई संबंध, कोई नाता नहीं रखते थे। तो उन सदूकी फरीसी लोग सोचते थे ये यीशु मसीह भी अगर जो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का बेटा है, तो ये लोग भी, ये प्रभु यीशु भी उन पापियों के साथ में मेल मिलाप ना करें मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहता है। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य कुछ और है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य ये था कि ये है कि कितना भी लोग, जो भी मनुष्य है, कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, कितने बड़ा वो दोषी अपराधी क्यों ना हो, अगर जो वो अपने पाप से पश्चाताप करता है, और वो पाप से पश्चाताप करता है, तो
परमेश्वर उसे उसके पाप को माफ़ करेगा और उसे अपने साथ मिलाएगा, उसे नया जीवन देगा। तो इसीलिए वो सदों की फरीसी लोग यहाँ पर कुड़कुड़ाते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक उदाहरण दिया कि देखो, किसी व्यक्ति के पास में एक ऐसी महिला के पास में 10 चांदी के सिक्के थे, वो अगर जो खो जाता है क्या उसे वो नहीं ढूंढेगी? वो ढूंढती है मेरे वीडियो, क्योंकि उसके पास वो सिक्के की इम्पोर्टेंस थी। और प्रभु यीशु मसीह ने ये स्त्री और 10 सिक्के का उदाहरण क्यों दिया दोस्तों, हम इसको पहले अब सीखते हैं। दोस्तों, उस समाज में, जिस समाज में प्रभु यीशु मसीह रहते थे, वो इज़राइल देश है और इज़राइल का और यहूदी समाज था। यहूदी समाज में प्रभु यीशु मसीह रहते थे और प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण उसी समाज में हुआ। तो उनके सामाजिक स्थिति को वो अच्छी तरीक़ा से वो जानते थे कि उसके समाज में क्या प्रचलित है, क्या है, नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह उस समाज को अच्छे से जानते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहूदी समाज से ही थे। तो मेरे प्रियो, यहूदी समाज में ऐसा प्रथा था, यानी ऐसा प्रचलन था, अगर जो किसी लड़का लड़की का शादी होता है, शादी तय होता है, तो उस शादी के में जो गहने दिया जाता है, उस शादी में जो तोहफा दिया जाता है, उसमें ऐसा प्रचलन था कि 10 चांदी के सिक्के को माला बनाकर गहने के रूप में उसको वो देते थे। लड़के वाले नहीं, लड़के वाले को देते थे, क्योंकि वो माला देते थे उनको पहनने के लिए। जब तक उनका शादी न हो जाए, जब तक दूल्हा उनको लेने के लिए ना आ जाए, तब तक उस माले को वो अपने गले में पहनती थी। अगर जो उस माले का, उस 10 चांदी के सिक्के के जो माले हैं, उस माले से एक भी सिक्का अगर जो गुम जाता है, तो वो जो लड़के वाले उनको जो शादी के गहने के रूप में जो उनको शादी भेंट किया है, एक भी सिक्का गुम होगा तो वो दूल्हा उसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि उनका वो रिवाज था, जो उनको 10 चांदी के सिक्के उनको दिया गया है, जब तक उनसे शादी फिर दोबारा शादी ना हो जाए, यानी 10 चांदी के सिक्के का माला दे करके उनको वो छेका कर दिया जाता था। और जब तक दूल्हा आ करके उनसे साथ में शादी करके उनको ले न जाए, तब तक उस चांदी की 10 सिक्के को, माला को वो पहन के रखती थी, उनको वो संभाल के रखती थी। उनको ऐसा प्रथा था, अगर जो उस 10 चांदी के सिक्के को ये संभाल के रखती है, उससे वो लोग अंदाज़ा कर लगा लेते थे कि ये लड़की अगर जो हमारे घर में आएगी, जिस प्रकार से उसने चांदी के सिक्के को संभाल के रखी थी, हिफाजत से रखी थी, वैसे ही हमारे घर को भी, हमारे संपत्ति को भी, जब हमारे घर में आएगी, हमारे घर को भी अच्छे से संभाल के, अच्छे से इंतजाम से वो घर को चला पाएगी। ऐसे उसमें यहूदी समाज में रीतिवादी प्रथा था। तो यहाँ पर हमें उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ऐसे एक स्त्री के पास में 10 चांदी के सिक्के हैं, अगर जो उस 10 चांदी के सिक्के अगर जो खो जाती है, तो वो अगर जो उस चांदी के सिक्के अगर जो खो जाता, तो उस दूल्हा उसे शादी भी नहीं करता। तो वो मान लेता कि ये लड़की जिससे मैं शादी करने वाला हूँ, ये लड़की के पास में कोई जिम्मेदारी नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये जिम्मेदार नहीं है। अगर जो लड़की मेरे घर में आएगी, तो मेरे घर को अच्छे से जिम्मेदारी, मेरे घर के अच्छे जो जिम्मेदारी है वो अच्छे से नहीं निभा पाएगी, मेरा घर टूट जाएगा। तो उनका वो शादी भी नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ पर वो उस सिक्के का इम्पोर्टेंट उस महिला के लिए बहुत खास थी। दोस्तों, जिस प्रकार से अभी के जो हमारे दौर है, जो हमारे कल्चर, हमारे समाज का जो अभी रीति रिवाज है, जब हम लोग को जो कि शादियाँ छेका होती है शादी से पहले, तो हमारे लिए क्या, हमारे समाज में ऐसा परंपरा है कि अब कोई रिंग पहनाता है, शादी से पहले छेका में रिंग देता है, या कोई गहने देते हैं भेंट के लिए, तो उसी रिंग को हम लोग संभाल के रखते हैं, क्योंकि ये शादी का दिया हुआ तोहफा है। उसी प्रकार से अगर उस समय में ऐसा प्रचलन था, अगर जो कोई जेवर का, जो शादी में जो जेवर मिला है लड़कियों को, महिलाओं को, वो जेवर का एक भी रिंग अगर जो एक उस जेवर का एक भी नग खो जाता है, तो उसका सुंदरता नहीं रहती है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, उस चांदी के सिक्के का भी उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। इस उदाहरण को देख करके उस सिक्के का इम्पोर्टेंट क्या है लोगों को सिखाया। जिस प्रकार से उस महिला के लिए वो सिक्के इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी यहाँ हमें इस खोए हुए सिक्के में ऐसा बताया गया है, लिखा गया उदाहरण में ऐसा बताया है कि उस स्त्री ने उस चांदी के सिक्के जो एक खो गया था,
उसने क्या किया, घर को साफ किया, झाड़ू बुहारी किया, दिए जलाकर के साथ उस सिक्के को ढूंढ निकाला। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही है। हम सब यहाँ पर खोए हुए हैं, जो उसी खोए हुए सिक्के के समान हम लोग हैं। जिस प्रकार से उस खोए हुए सिक्के को ढूंढने के लिए उस स्त्री ने जी जान मेहनत किया और अंतिम में उसको सिक्का को ढूंढ निकाला। मेरे प्रियो, इस उदाहरण से हमें यही सीखते हैं। तो उसी प्रकार से सिक्का, उस महिला ने देखा सिक्का, मेरा सिक्का उस घर में खोया है, तो उस घर में क्या किया, उसने झाड़ू किया, बुहारू किया, साफ किया, दिए जला करके उस सिक्का को ढूंढा। मेरे प्रियो, आज हम विश्वासी जो भी मसीह को मानते हैं, वो उनके घर में उनके बाल बच्चे मसीह होते हुए भी प्रभु से दूर है। सामाजिक जो भी हमारे जो दुनिया का भोग विलास है, जो भोग विलास है, दुनिया का जो चौक चौगंध है, उसमें खोया हुआ है, इन्हीं पिता से दूर है। हमें ज़रूरत है उन बच्चों को, उन परिवार को ढूंढ के निकालने की और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने की, उसे नया जीवन देने की। दोस्तों, और दूसरी बात, उस जब सिक्के खो गया था उस महिला का, तो स्वयं महिला उस सिक्के को जाकर ढूंढती है, उसे निकालती है। वैसे ही हम इंसान उस सिक्के के समान खो गए हैं, तो हम अपने आप उस परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते हैं। जिस प्रकार से वो खोया हुआ सिक्का उस स्त्री के पास में नहीं पहुंच सकता है, स्त्री को उस सिक्के के पास में जाना पड़ा। वैसे ही मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह, हम जब खोए हुए हैं इस दुनिया में, इस संसार के भोग विलास में जब हम खो गए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढने के लिए इस संसार में आया। उस स्वर्गधाम को छोड़ करके इस संसार में प्रभु आया हमें ढूंढ निकालने के लिए। मेरे प्रियो, अगर जो आप बुरी चाल चलन को छोड़ करके प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, तो स्वयं परमेश्वर आपके लिए इस संसार में आया, आपको ढूंढने के लिए। इसीलिए मेरे प्रियो, इस उदाहरण से हमें यह सीखते हैं कि प्रभु यीशु में से हमें ढूंढने के और बचाने के लिए आया है। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हर एक व्यक्ति भटका हुआ है, सिक्के की तरह खोया हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको बचाने के लिए संसार में आया, जन्म लिया, मानव रूप में मानव को बचाने के लिए संसार में आपको और हमको खोजने के लिए आया। मेरे प्रियो, बाइबल बतलाती है, जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद मनाया जाता है। जिस प्रकार से इस महिला के पास में जब सिक्का खो गया, उसको मिल गया, तो महिलाएं क्या की, अपने सखियों को, अपने पड़ोसियों को बुला के उनको बुलाया, उनको कहा, देखो तुम सब मेरे पास आओ, मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे साथ में आनंद मनाओ, पार्टी करो। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, अगर जो आप एक पापी मन फिराता है, परमेश्वर की तरफ में वो आता है, तो स्वर्ग में भी वो परमेश्वर बहुत खुश होता है, वहाँ मन पार्टी मनाया जाता है एक पापी को घुड़ने पर, यानी परमेश्वर की तरफ में आने से। इसीलिए मेरे प्रियो, एक खोया हुआ सिक्का से प्रभु यीशु मसीह हमें सीखना चाहता है, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। और दूसरी बात मेरे प्रियो, जब एक सिक्का है वो माला में गुथा हुआ है, तो उनका वैल्यू है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं, जब एक सिक्का उनके लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक 10 में से 10 इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार से पुराने समय में परमेश्वर का जो 10 आज्ञाएं था, वो 10 आज्ञा इम्पोर्टेंट था, उसी प्रकार से उस 10 सिक्के के लिए, वो जो 10 सिक्के थे, उस महिला के लिए 10 में से 10 सिक्के इम्पोर्टेंट थी। उसी प्रकार से आज परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए हम और आप, हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट है। वो कोई नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति नाश हो, इस संसार में फंस करके, भोग विलास में पड़ करके, पाप में पड़ करके वो नाश हो जाए, वो नहीं चाहता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक व्यक्ति को पाप से पश्चाताप करने का मौका दे, हर एक व्यक्ति को पाप से मन फिराने का अवसर प्रदान करे। इसीलिए मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, ताकि उनके द्वारा हमें जीवन प्राप्त हो, और हमें वो ढूंढने और बचाने के लिए आया है। इसीलिए वो स्वर्ग को छोड़ करके धरती पर आया, दास का स्वरूप धारण किया, मानव का स्वरूप धारण किया, एक प्रचारक का स्वरूप धारण किया, एक लीडर का स्वरूप धारण किया, इतनी रूप लिया, उसने मानव बना। स्वयं जो परमेश्वर आत्मा है वो मानव बना, किसके लिए? तो आपके लिए।
एक दास बना, वो एक लीडर बना, एक प्रचारक बना, एक शिक्षक बना, एक दोस्त बना। किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर जो आपका एक अच्छा दोस्त मसीह होगा, एक अच्छा गुरु मसीह होगा, एक अच्छा शिक्षक मसीह होगा, तो आप छोड़ मन फिरा पाएंगे, आपके पास परमेश्वर के वचन पहुंचेगा। तो इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति के पास ऐसा मौका मिले और हर एक व्यक्ति बचाए जा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने जो उपदेश दिया, जो जीवन सिखाया, उसने दास के स्वरूप धारण करके जो हमें जीवन सिखाया, वो जीवन उसने खुद जिया, खुद उसने जीवन जी हमें सिखाया कि तुम भी ऐसा ही करो। हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ गया कि तुम भी ऐसा ही किया करो। उसने भी दास बना हमारे लिए, अपने चेलों को पांव धोया, अपने आप को नम्र किया, उसने अपने आप को शून्य किया। परमेश्वर का संतान होने के कारण, परमेश्वर होने की वजह से भी वो अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। किसके लिए? अपने लिए नहीं, आपके लिए, हमारे लिए। वो चाहता है हर एक व्यक्ति बचाया जा। वो क्रूसित किया गया, मारा गया, गाड़ा गया, परमेश्वर ने उसे फिर से जीवित कर दिया मेरे प्रियो। और हमें पाप से क्षमा पाने के लिए हमें वो खून देकर मोल लिया गया है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, इस जो खोए हुए सिक्के का दृष्टांत शायद आप समझ में आ गए होंगे। इस खोए हुए सिक्के का मतलब है हम इंसान उस सिक्के के समान खोए हुए, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। अगर जो आप और मैं अगर मन फिराते हैं उस पाप से, उससे गलत आदतों से, गलत चीज़ों से, हम प्रभु में विश्वास करते हैं, तो स्वर्ग में भी बहुत बड़ा आनंद मनाया जाता है, बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है। किसके लिए? तो हमारे लिए। दोस्तों, एक साथ एक जगह और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा वचन को, इसी मत्ती की किताब, लूका की किताब 9 अध्याय 25 में वचन को, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उनकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। हाँ मेरे प्रियो, आप सब पूरे संसार, पूरे जगत को प्राप्त कर ले, लेकिन आप अपना प्राण खो देंगे तो आपके लिए क्या लाभ मेरे प्रियो। जिस प्रकार से वो 10 सिक्के जब तक माला में गुथा हुआ है, तो वो एक माला है, अलग होकर के वो तो गिर गया था, चला गया था, धूल में खो गया था, लेकिन प्रभु ने उसे उठा करके अपने पास लाया। जिस प्रकार से उस स्त्री ने उस खोए हुए सिक्के को ढूंढ करके अपने पास लाया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आपको ढूंढ के आपके पास लाना चाहता है। आपके लिए वो संसार में जन्म लिया, आपको बचाने के लिए पाप से। इसीलिए मेरे प्रियो, आप इस संसार में कब तक रहेंगे? धन दौलत एक दिन चला जाएगा, लेकिन आपका जीवन अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह देते हैं तो हमेशा शाश्वत रहेगा। मरने के बाद भी एक उम्मीद है, हाँ हम प्रभु के साथ में रहेंगे, उनके संगति में रहेंगे। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि एक खोए हुए सिक्के का दृष्टांत आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आपसे हम फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक